नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब की राजनीति में लगातार ये चर्चा छिड़ी हुई है कि आखिरकार कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को कैसे सुलझाया जाएगा। इसी बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दे दिया है और साफ कर दिया है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आला कमान अगर कोई फैसला ले लेता है और उसके बाद कुछ नेताओं के दबाव में इस फैसले को वापस ले लिया जाए। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं है कि कुछ नेताओं के दबाव के चलते अध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया जाए या अध्यक्ष बदल दिया जाए। भूपेश बघेल ने कहा कि जहां तक चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा की नाराजगी की बात है तो वो दोनों नेताओं के साथ संपर्क में हैं। दोनों नेताओं ने कहा है कि अभी वो व्यस्त चल रहे हैं, इस वजह से चंडीगढ़ नहीं आ सकते। भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी से फ़ोन पर बातचीत की है और उनको कहा है कि अगर आप दोनों व्यस्त हैं तो मैं खुद आपसे मिलने के लिए, आपके साथ चाय या डिनर पर बातचीत करने के लिए आपके घर पर आ सकता हूं। हालांकि दोनों नेताओं की तरफ से अब तक कुछ भी साफ नहीं कहा गया है। ऐसे में लगातार ये सवाल बना हुआ है कि चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा की नाराज़गी को कैसे आला कमान ख़त्म करेगा। जिस तरह से दोनों नेताओं ने बगावती तेवर अपना रखे हैं, खासतौर पे चरणजीत सिंह चन्नी जो कि लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ कई नेता भी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस चन्नी गुट को कैसे शांत किया जाएगा, इस पूरे विवाद को कैसे हल किया जाएगा, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच भूपेश बघेल जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो लगातार चंडीगढ़ में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्षों और कोर कमेटी के साथ ही जो पंजाब कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता और मेंबर हैं, उन्होंने आला कमान के इस फैसले का स्वागत किया है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही अध्यक्ष पद पर बने रहें। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि अब अध्यक्ष को नहीं बदला जाएगा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा की नाराजगी को कैसे खत्म किया जाएगा, इसे लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। अभी 2 और दिनों के लिए भूपेश बघेल चंडीगढ़ में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ उनकी मुलाकात संभव हो पाएगी ताकि इस पूरे विवाद को सुलझाया जा सके। पंजाब में आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पंजाब के अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे एक तस्कर के द्वारा ये पूरा टेरर मॉड्यूल खड़ा किया गया था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर ये टेरर मॉड्यूल संचालित किया जा रहा था। इस टेरर मॉड्यूल के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 6 हैंड ग्रेनेड और 12 पिस्टल बरामद की गई हैं। पंजाब पुलिस को आशंका है कि ये सभी हथियार पाकिस्तान से भेजे गए थे और पंजाब में टारगेट किलिंग्स और माहौल बिगाड़ने के लिए, इसके साथ ही आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इन सभी हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाना था। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी एक विदेशी तस्कर के साथ संपर्क में थे और उसके इशारे पर ही लगातार काम कर रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और विदेश में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऑपरेटिव्स का भी इनको समर्थन था और लगातार उनके इशारे पर ही ये पूरा टेरर मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा था। फिलहाल आरोपियों से हथियार और विस्फोटक बरामद कर लिए गए हैं और जैसा मैं आपको बता रहा था कि पंजाब पुलिस को जानकारी मिली है कि ये हथियार और विस्फोटकों की खेप पंजाब में अशांति फैलाने और सार्वजनिक जगहों पर हमला करने, सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से भेजी गई थी। इस मामले को लेकर अमृतसर स्थित स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के थाने में हथियार अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान के द्वारा लगातार बॉर्डर स्टेट पंजाब में अशांति फैलाने और माहौल ख़राब करने के लिए हथियार और विस्फोटक भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार बड़ी मात्रा में जो पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। तो पंजाब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार वो पूरी साजिश क्या थी, किन इलाकों को, किन जगहों को टारगेट किया जाना था, क्या किसी खास व्यक्ति की टारगेट किलिंग करनी थी, पूरी साजिश क्या थी। इस साजिश से पर्दा हटाने के लिए पंजाब पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। अमेरिकन एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने पंजाब पुलिस के होशियारपुर जिले के टांडा थाने के SHO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। FBI ने पंजाब पुलिस और भारतीय एजेंसियों को जानकारी दी है और एक स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि टांडा थाने के SHO गुरिंदरजीत सिंह लगातार अमेरिका में रह रहे एक पंजाबी मूल के परिवार को डरा धमका रहे थे। उन्हें एक हत्या के झूठे मामले में फंसाने के लिए डराया जा रहा था और उनसे करीब $4 लाख यानी 3 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास की
रिश्वत लगातार मांगी जा रही थी। दरअसल एफबीआई के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसमें ऑपरेशन हार्डवॉल के नाम से अमेरिका में रह रहे ऐसे भारतीय गैंगस्टर जो कि अमेरिका से लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और भारत में लोगों पर जानलेवा हमले करा रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने के लिए अमेरिकन फ़ोन नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे लेकर ये ऑपरेशन हार्डवॉल शुरू किया गया था। और इसी दौरान तफ्तीश के दौरान कुछ कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट और कॉल्स की जानकारी एफबीआई को मिली, जिसके आधार पर यह पता लगा कि पंजाब के होशियारपुर के टांडा थाने का एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय मूल के परिवार को लगातार डरा धमका रहा था। ये परिवार भी होशियारपुर के टांडा इलाके का रहने वाला है। इस परिवार को एसएचओ के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अगर उसे $4 लाख नहीं दिए गए तो वो परिवार को हत्या के एक झूठे मामले में फंसा देगा, जिसके बाद ये पंजाबी मूल का परिवार कभी भी भारत नहीं आ पाएगा। इसे लेकर हालांकि परिवार की तरफ से तो अब तक कोई भी शिकायत एफबीआई को नहीं दी गई थी, लेकिन एफबीआई की ओर से जो ऑपरेशन हार्डवॉल चलाया जा रहा था और भारत से आने वाली और भारत में की जाने वाली कॉल्स पर नज़र रखी जा रही थी, खासतौर पे जो कॉल्स गैंगस्टर्स और अन्य लोगों के द्वारा भारत में लोगों को डराने धमकाने के लिए की जा रही हैं, उन पर एक पूरा ट्रैप लगाया गया था। इसी ट्रैप के दौरान ही एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह के द्वारा एनआरआई परिवार को धमकाने की बात एफबीआई को पता लगी और एफबीआई की तरफ से इसे लेकर एक पूरा स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। पंजाब में ये पूरा मुद्दा काफ़ी गर्मा गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने इस मामले में एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है और एसएचओ के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। पंजाब के होशियारपुर के एसएसपी और डीआईजी ने बताया है कि इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस गंभीरता के साथ सभी आरोपों की जांच कर रही है। एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा था, वो किस आधार पर अमेरिका में रहने वाले इस परिवार को डरा धमका रहा था, उन्हें हत्या के मामले में फंसाने की बात कर रहा था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पंजाब में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की जनता के नाम एक संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की जनता को इस बात को लेकर आगाह किया है कि अगर वक्त रहते एसआईआर की प्रक्रिया में आम लोग शामिल नहीं होंगे और अपने न्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को नहीं देंगे तो ऐसे में उनके वोट कट सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की महिलाओं को भी ये कहा है कि जो पंजाब सरकार की आर्थिक योजना की स्कीम है, जिसके तहत पंजाब की महिलाओं को हर माह आर्थिक सहायता दी जा रही है, उस योजना के लिए भी वोटर कार्ड का होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की महिलाओं से कहा है कि वो जल्द से जल्द एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हों, अपने न्यूमरेशन फॉर्म भरकर अपने वोट को वेरीफाई करें ताकि जो आर्थिक सहायता उनको पंजाब सरकार के द्वारा दी जा रही है उसे बंद ना करना पड़े। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी महिलाएं मावां धियां सत्कार योजना के तहत आर्थिक सहायता ले रही हैं, उनके लिए अपने वोट का सत्यापन कराना काफ़ी आवश्यक है, जिसके बाद वोटर आईडी कार्ड को एक अहम डॉक्यूमेंट इस पूरी स्कीम के लिए माना गया है। पंजाब सरकार के नियमों के मुताबिक जो भी महिलाएं पंजाब में रहती हैं, जिनके पास पंजाब के आधार कार्ड हैं, वोटर कार्ड हैं, उन्हीं को ही मावां धियां सत्कार योजना के तहत हर माह आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी वजह से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की महिलाओं से अनुरोध किया है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया का पालन करें, अपने न्यूमरेशन फॉर्म भरें, अपने वोट को वेरीफाई करें ताकि इस योजना का लाभ महिलाओं को मिल सके। हरियाणा के रोहतक में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रोहतक की संजय कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक सनकी युवक ने एक मासूम बच्ची के साथ मारपीट की और बच्ची को सड़क पर पटक दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। अब तक इस मामले को लेकर किसी भी पक्ष ने पुलिस को शिकायत नहीं दी है, लेकिन वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हरियाणा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना संजय कॉलोनी की है और ये युवक इसी कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार का सदस्य है। बताया जा रहा है कि परिवार के बीच पिछले कुछ दिनों से घरेलू कलह चल रहा था। इसी दौरान मंगलवार की रात को ये युवक अपने घर पर झगड़ा करने के बाद गुस्से में सड़क पर आ गया। घर के बाहर ही सड़क पर एक मासूम बच्ची खड़ी थी, जिसे युवक ने मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद बच्ची को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। मौके से गुजर रही एक महिला ने बीच बचाव करते हुए बच्ची को छुड़वाया और लहूलुहान हालत में नज़दीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्से में आरोपी ने पहले बच्ची को ताबड़तोड़ 2-3 थप्पड़ मार दिए और उसके बाद बच्ची को मारा पीटा और जमीन पर पटकना शुरू कर दिया।
ये पूरी घटना काफ़ी हैरान करने वाली है। ये युवक अपने घर पर झगड़ा करके आया था, उसके बाद इसने बाहर आकर कैसे इस मासूम बच्ची पर हमला कर दिया, इसे लेकर युवक की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार लोग वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कोई एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। फिलहाल रोहतक पुलिस का कहना है कि पूरा मामला उनके संज्ञान में आ चुका है, फुटेज भी उनके हाथ लग चुकी है, युवक को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी ने भी पुलिस को शिकायत नहीं दी है, लेकिन फिर भी पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है और बनती कानूनी कार्रवाई भी जल्द की जाएगी। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।